हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 10 शुरू करेंगे जिसका नेम है हमारे पास सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल्स क्या होता है। तो देखिए, सर्कल, ठीक है, सर्कल की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, the locus of a point which is equidistant from a fixed point। इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये पॉइंट, और ये किसी पॉइंट का लोकस है ये, ठीक है, ये पॉइंट जो है बिल्कुल इसके इक्विडिस्टेंस पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से डिस्टेंस होगी, वो इस पॉइंट से जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये सारी इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमारे पास क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से घेरा होता है किसी पॉइंट का, जिसकी इस फिक्स पॉइंट से क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है हर एक पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरा, ये जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसके अंदर कुछ और टर्म्स होती है, जैसे हमारे पास कॉर्ड होती है। सेकंड जो है इसके अंदर वो हम लेते हैं जैसे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अगर डायरेक्ट कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, एक सेगमेंट होता है जो किसी भी कर्व के 2 पॉइंट्स को आपस में क्या करता है, मिलाता है। ठीक है, विद ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कर्व। कोई भी कर्व ले रहे हम, ठीक है, ये कर्व है जैसे हमारे पास, और इन 2 पॉइंट्स को ये मिला रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सर्कल की कॉर्ड की अगर हम बात करें तो सर्कल की कॉर्ड क्या होगी, जैसे ये हमारे पास सर्कल और ये इसकी क्या होगी, कॉर्ड होगी। ठीक है, ए बी कॉर्ड है कोई, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, द लाइन सेगमेंट ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट, ज्वाइन 2 पॉइंट्स which are lies on circle। ठीक है, कि ये 2 पॉइंट्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, जो इस सर्कल के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। वो 2 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, वो 2 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ऐसी भी हो सकता है, जैसे यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर एक और होता है हमारे पास सीकेंट। क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सीकेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है कि द इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, यानी अगर कोई सर्कल ले रहे हैं हम और उसकी कॉर्ड की जो है इनफाइनाइट एक्सटेंशन हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। द इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नॉन एज सीकेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है आपको कि जो सीकेंट होती है, सीकेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है, सीकेंट क्या करती है, सीकेंट इंटरसेक्ट सर्कल
एट 2 पॉइंट्स। सेकेंड होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। समझ रहे हैं क्या? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। सेकंड मैंने बताया कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो द सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन 2 पॉइंट विच आर लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर कर्व के ऊपर बात हो तो डायरेक्ट उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। बट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है तो जो 2 पॉइंट होंगे इसके ऊपर वो क्या होंगे, सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है। विच आर लाई ऑन द सर्कल, द सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सर्कल, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। और इसी कॉर्ड को अगर इनफाइनाइट हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, इनफाइनाइट एक्सटेंड कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और बात क्या नोट करनी है इसके अंदर, द सीकेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, कि जो सीकेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो क्या होता है, डायमीटर। नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे हैं हम वो क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देखिए जैसे ये है हमारे पास सर्कल, ठीक है, और इसकी जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे ये है हमारे पास इसका डायमीटर, और ये है हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, देखिए द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड ए डायमीटर, ए डायमीटर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ए बी है हमारा वो क्या है, डायमीटर है, और ओ बी हमारे पास क्या है, इसके अंदर रेडियस है, और ओ ए भी क्या है, रेडियस है। रेडियस जो होगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगी, वो हर जगह क्या होगी, हमारी सेम होगी, वो ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और रेडियस जो होती है डबल होती है किसकी, रेडियस सॉरी हाफ होती है किसकी, डायमीटर की, डायमीटर बाय 2, ठीक है। यहां बोल सकते हैं कि डायमीटर होता है किसका, डबल होता है किसका, रेडियस का। ये बात भी हम बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एक टेंजेंट क्या होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब टेंजेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देखिए ये सर्कल है हमारे पास और इसका सेंटर हम क्या ले रहे हैं, ओ, ठीक है। और जो टेंजेंट होती है वो एक लाइन होती है विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 1 पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या, देखिए द लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट, ठीक है। कि जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, एक टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। ये मान लेते हैं टेंजेंट, मान लिया हमने क्या, ए बी, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, देखिए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू
टू रेडियस, ठीक है, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये बात इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है, मीन्स कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। और अब ये जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, कि जो आपकी टेंजेंट है और जो आपका सर्कल है उसका जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, देखिए, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बी जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, और कुछ बेसिक बातें आपको इसके अंदर पता ही होगी कि इसकी जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी कुछ और बता देता हूं आपको। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, तो एक सर्कल के ऊपर आप जो है इनफाइनाइट टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। एक सर्कल की क्या होती है, इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। सेकंड हम बात करें, ए सर्कल हैव टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। एक सर्कल की आपके पास पैरेलल टेंजेंट की अगर हम बात करें तो पैरेलल टेंजेंट आपकी कितनी होगी, 2 ही होगी, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे ले रहे हो आप, तो पैरेलल जो टेंजेंट होगी वो आपके पास क्या होगी, 2 ही होगी, कहीं से भी आप चाहे ले रहे हो उसको। समझ रहे हैं क्या। अच्छा, उसके बाद द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल, मीन्स कि आपके पास कोई सर्कल है, जैसे देखिए ये सर्कल आपके पास और इसका सेंटर हमारे पास ओ है, तो कोई कॉमन पॉइंट है ए, जैसे अगर इससे हमारे पास कोई टेंजेंट आ रही है तो उनकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। मान लीजिए T1 टेंजेंट है और ये हमारे पास T2 है, तो इनकी लेंथ आपस में क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी। समझ रहे हैं क्या। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज की आपको ध्यान में रखनी है। ए सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट, एक सर्कल की क्या होती है, इनफाइनाइट टेंजेंट हम ले सकते हैं। बट पैरेलल की अगर हम बात करें, किसकी, पैरेलल की, तो पैरेलल आपकी जो है 2 ही टेंजेंट आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें कि एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट होती है हमारी 2 टेंजेंट होगी, वो क्या होगी, उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और अगला मैंने आपको बताया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। समझ रहे हैं क्या। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब आपको बताइए है कि इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वो आपको पता है क्या होती है, 2πr होती है। और इसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं सर्कल का। क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसे, पेरीमीटर, ठीक है।
क्योंकि सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होगी वही हमारे पास क्या होगी, पेरीमीटर होगी। ठीक है, और उसके बाद में एरिया आपको पता ही है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर होता है क्यों है, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, बहुत है लंबी है। क्योंकि जब सर्कल को आप काटते हैं इसकी पहले इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। और जब उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं आप, ठीक है, तो पाई आर इसकी रह जाएगी आपके पास और पाई आर इसकी रह जाएगी। और जब आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उनको कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं, जैसे ये पार्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड आप इसके अंदर ये ले रहे हैं जैसे, ठीक है, थर्ड आप ये ले रहे हैं, तो आपके पास देखेंगे कि आप इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगल मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप ये तो हमारे पास क्या थी, देखिए पाई आर लेंथ थी और ये आप रेडियस यूज कर रहे हैं काट काट के इसको, तो ये हमारे पास रेडियस आर होगा। तो जब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं तो एरिया बनता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद में आप कितने भी एरिया जो है, जैसे आपके क्वाड्रेंट का पूछता है, जैसे 8 पार्ट का पूछता है, अगर वो इक्वल है तो उसके डिवाइड में उतना ही आता रहेगा। ठीक है, अगर 4 हिस्से हो रहे हैं इक्वल, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सेमी सर्कल बोल रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है 8 पार्ट हो रहे हैं इक्वल तो डिवाइड में 8 आ जाएगा, 10 पार्ट हो तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये जो बातें मैंने बताई है इसी के ऊपर बेस्ट आपकी एक्सरसाइज है 10.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका इनफाइनाइट। कैसे होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हम जो है खींच सकते हैं कहीं से भी आप ले सकते हो, गिनती भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक सर्कल जो है हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। ठीक है, इट इन की टेंजेंट जो होती है, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट जो सर्कल को सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो करती है कितने पॉइंट्स पर, 1 पॉइंट्स पर। ठीक है, टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या, देखिए ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट। तो ए लाइन इंटरसेक्ट सर्कल 2 पॉइंट वो मैंने आपको बताया था, थर्ड पार्ट है इसका, वो क्या दिया देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट जैसे ए और बी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो वो हमारे पास क्या होती है सीकेंट होती है। क्या होती है, सीकेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, तो पैरेलल टेंजेंट की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया है कि सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, चाहे वो आप यहां से ले रहे हो, ठीक है, ये पैरेलल होगी, चाहे वो आप ऐसे ले रहे हो, तो यानी एक ही टाइम में आप केवल 2 पैरेलल टेंजेंट जो है इसकी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। तो कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताया था, कॉमन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, कि ये हमारे पास सर्कल है और ये हम टेंजेंट ले रहे हैं, तो इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, फोर्थ पार्ट है इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, जैसे ये ए पॉइंट ले लिया हमने, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ रहे हैं क्या,
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसी प्रकार एक थर्ड पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है वैसे वैसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। ये हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसका सेंटर ओ ले लिया हमने। तो देखिए पी क्यू है हमारे पास, क्या है, पी क्यू, और सर्कल के ऊपर पॉइंट पी दे दिया हमारे पास, क्या पॉइंट दे दिया, पी, ठीक है। ये पी क्यू टेंजेंट हमने ले ली इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसकी जो रेडियस है हमारे पास वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट क्यू, भी ये जो लाइन है सेंटर से जा रही है वो क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये मीट कर रही है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू कितना हमारे पास 12, ओ क्यू हमारे पास क्या है 12, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू इज सो दैट ओ क्यू इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ पी क्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो आप उसके अंदर है, देखिए जो पी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, ओ क्यू हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एंड ओ पी इक्वल टू क्या, रेडियस यानी कि 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो देखिए जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, वो क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर देखिए क्या है हमारे पास, ओ पी का स्क्वायर, और प्लस में बेस देखें तो हमारे पास क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो देखिए ओ क्यू हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर, ओ पी 5 का स्क्वायर, और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी 144 माइनस 25, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको माइनस आप करें तो 119 आपका आएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट इधर से स्क्वायर हटेगा, इस साइड क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो 119 सेंटीमीटर ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, समझ रहे हैं क्या। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, 10.2 के अंदर आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझ गए तो बाकी क्वेश्चन जो है 10.2 में आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है, सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंड, कि आपके पास एक सर्कल है, जैसे आपको बनाना है, सबसे पहले तो आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे इसका सेंटर ओ ले लिया हमने। अब देखिए 2 लाइन्स पैरेलल, ठीक है, टू द लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज, अब देखिए कोई लाइन ले लेते हैं L, ठीक है, और L पैरेलल टू किसके होगा M के, ठीक है। इसमें ये ड्रा कर लेते हैं हम, ये ड्रा कर लेते हैं M, ठीक है, और
एल पैरेलल टू किसके होगा, एल पैरेलल टू किसके होगा, कोई लाइन एल ले लेते हैं, ठीक है, एन, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एल पैरेलल टू किसके होगा, एम पैरेलल टू किसके होगा, एन, मीन्स एम पैरेलल टू क्या होगा हमारा, एन होगा, ठीक है। तो इसमें से आप कह सकते हैं वेयर एम इज टेंजेंट एंड एन इज सीकेंट। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं आप। तो देखिए ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू।